हमारी तमाम सहेलियों के भाई हैं और हमारा कोई भाई क्यों नहीं है। तो माँ मुस्कुरा के बोली, बेटा अल्लाह पाक हमें भी देगा। अम्मी जी कब देगा? अम्मी ने कहा, बेटा जब अल्लाह पाक को मंजूर होगा। उन सब की दुआ कबूल हुई और अल्लाह की रहमत को जोश आया और बहनों को एक भाई मिल गया। बहनों के लिए भाई से ज़्यादा वो एक जीता जागता गुड्डा भी था, जिसके साथ वो दिन भर खेलती थी और उसके नाज उठाया करती थी। माँ से ज़्यादा वो उसका ख्याल रखती थी। वक्त गुज़रता रहा, अब बहनें और भाई स्कूल जाने लगे। इस दिनों मौसम ख़राब था, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे और माँ फिक्रमंद थी। जब बच्चे घर लौटे तो माँ हैरान रह गई। भाई का लिबास तो खुश्क था, लेकिन बहनें पानी से डूबी हुई नज़र आ रही थीं। माँ को कुछ पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आई। बहनों ने मुझे चादर के साए में रखा, भाई शौक आवाज़ में बोला। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा बहनों के इस एसार को याद रखना। माँ बहुत गहरी बात कर गई थी, वो समझ ही नहीं पाया। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और हर किसी की शादी हो गई। तो एक दिन भाई ने बहनों से कहा, मैं अकेला वारिस हूँ और तुम दोनों को अपने हिस्से से दस्तबरदार होना पड़ेगा। वो दोनों बहनों ने एक दूसरे की जानिब देखा और चुप हो गईं। कुछ आंसू पलकों से छलके, मगर अपने आंसू भाई से छिपा लिए। और फिर जब वो सब तहसीलदार के पास पहुँचे, सबके बयान हल्फी कलम बंद होने वाले ही थे कि वहीं लाज दुलारा भाई बहनों से उनका हक छीनने वाला था। लेकिन बहनों के लिए वो अब भी वैसे गुड्डे की मानद था। मौसम बदल चुका था, दिसंबर का महीना था, आसमान अबर आलूदा था। अचानक से बारिश शुरू हो गई। जब बहनों ने देखा तो फौरन भाई के सर पर अपने आंचल का साया कर दिया। यही वो लम्हा था कि अचानक एक झटके में भाई को बचपन की बरसात याद आ गई कि भाई छाते के साये में था और बहनें बारिश में भीग रही थीं। और माँ के वो अल्फाज याद आ गए कि बहनों के इस एसार को याद रखना बेटा। माँ की बात आज समझ आ गई। कदम लड़खड़ा गए और वो नीचे बैठ गया, रोने लग गया और बहनों के कदमों में गिर गया। नज़र आसमान की जानिब उठ गई और अल्लाह से तौबा करने लग गया कि उस करीम ज़ात ने नाइंसाफ़ी करने से बचा लिया। अल्लाह पाक तमाम भाइयों को उनकी बहनों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।